हेलो, जय श्री राम बच्चों, जय महाकाल। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने डिस्कस करे थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 में जो 10 क्वेश्चन है, एक एक करके हम उन सबको सोल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। कैसा आपको समझ में आता है, कैसा आपको समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। और चलो शुरू करते हैं अब बिना देरी के। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो का फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, आपको निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फर्स्ट वाले की, और इसका एलएचएस लिया है। इन सब में क्या कह रहा है, देखो आपको एक पक्ष तो इधर है, दूसरा पक्ष इधर दिया हुआ है। आपको किसी एक को सोल्व करके दूसरे के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो हम सब में क्या कर लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, एलएचएस लिख देते हैं। और उसको सोल्व करेंगे और दाएं पक्ष के बराबर ले आएंगे, और फिर हम कह देंगे कि दोनों बराबर है। तो एलएचएस की हम बात करें, क्या है एलएचएस, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एलएचएस है। और इसको देखकर हमें क्या लग रहा है, देखो ये कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हमें इसको साइन कोस में चेंज कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1/साइन थीटा, माइनस कोट थीटा बराबर हम जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको लिखा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो ये कह रहा है क्या, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, तो अंदर हमने एलसीएम लिया, साइन साइन तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा देखो। और एलसीएम जब लेते हैं तो इसका तो इसमें भाग देंगे, और जो भागफल हमारे पास आएगा उसको इस एक से ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो साइन में साइन का भाग दिया, एक एक को एक से गुणा करोगे तब भी एक, माइनस साइन में साइन का भाग दिया एक, एक को कोस थीटा से गुणा किया तो कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो ये होल स्क्वायर जो है दोनों का है, तो दोनों को पाते पाते का होल स्क्वायर हम दे देते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, एक माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा के होल स्क्वायर को लिख देता हूं मैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हम लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही बात होती है। अब देखो सर्व समीकरण से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, देखो एक माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इस वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ये जो बटे वाला जो है हमारे पास, यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिससे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो हमें हमारे पास हुआ वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे एक प्लस कोस थीटा गुणा एक माइनस का कोस थीटा। भाई हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये माइनस वाला एक कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, एक माइनस कोस थीटा बटे एक प्लस कोस थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, देखो यही हमारा क्या है, आरएचएस, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम इसके सेकंड वाले की बात करें, क्या कह रहा है सेकंड वाला, यहाँ पे भी हम एलएचएस ले लेते हैं, और ये हमसे कह रहा है कि कोस ए बटे एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर होना चाहिए किसके, दो सेक ए के। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। तो कोस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। तो इसको हम सोल्व करें, देखो
इसको देखकर भाई हम क्या करते हैं, पहले साइन कोस में चेंज करते हैं। ये तो ऑलरेडी साइन कोस में ही चेंज है, तो अब इसको देखकर लग रहा है कि दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और कोस ए का। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जाए। इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए। कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखो अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो हम क्या जानते हैं, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो ये यदि हम यहाँ पे लगा दे तो क्या हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, देखो प्लस 2ab, तो 2 × 1 × साइन ए प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ऐसा हुआ। फिर देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमें देख के लग रहा है हम सर्व समीका जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस और 1 1 हमारे पास ये लिखा हुआ है, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइड और बटे में क्या लिखा हुआ है, देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस ए कितना 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो ऊपर से यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेना मतलब भाग देना, इसका भाग देंगे, यहां तो आ जाएगा 1 प्लस यहां क्या आ जाएगा साइन ए डिवाइड बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए से तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 2 गुणा 1 बटे कोस ए, और हम जानते हैं क्या 1 बटे कोस ए क्या होता है सेक ए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा सेक ए, यही हमें सिद्ध करना था आरएचएस। ठीक है, इसको यही हमें सिद्ध करना था क्या 2 सेक ए, और हमारे पास भी क्या आ रहा है 2 सेक ए। यदि हम थर्ड वाले की बात करें, देखो थर्ड वाले में भी हम क्या ले लेते हैं एलएचएस, क्या है एलएचएस, टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, बराबर हमें सिद्ध करना है क्या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। हमने क्या लिखा एलएचएस। देखो ये जो कोट में लिखा हुआ ना, हम इसको टेन में चेंज कर लेते हैं, कोट को भी टेन में चेंज कर लेते हैं। कोट थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं 1 बटे टेन थीटा, ये हम जानते हैं। तो ये यदि मैं यहाँ लगाता हूँ तो टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस इसको मैंने लिखा 1 बटे टेन थीटा, फिर प्लस और कोट थीटा को भी हम क्या जानते हैं 1 बटे टेन थीटा, तो इसको लिखा 1 डिवाइड बाई ये टेन थीटा, और हमारे पास क्या है 1 माइनस का टेन थीटा, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले तो इधर लघुत्तम ले लेना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा टेन लघुत्तम लोगे टेन ऊपर आ जाएगा भाई, टेन थीटा माइनस 1 लघुत्तम लोगे टेन थीटा माइनस 1, और ये लघुत्तम जो टेन है ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर टेन इंटू टेन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन थीटा माइनस 1 है, ये 1 माइनस टेन थीटा है, तो लघुत्तम लेने में आसानी रहे इसलिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखो हम इसको लिख देंगे माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1 बटे टेन थीटा गुणा टेन थीटा माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। देखो ठीक है, अंदर से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला तो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया।
अब दोनों से और लघुत्तम ले लेते हैं। क्या आया लघुत्तम? एक तो आया टेन थीटा और एक आया आपके पास टेन थीटा माइनस वन, ये आया। तो इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा? टेन थीटा, क्योंकि ये कट जाएगा। टेन को टेन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन क्यूब थीटा माइनस, यहां तो कंप्लीट ही कट जाएगा। क्या क्या आएगा? एक। एक को एक से गुणा करोगे तो भी क्या आ जाएगा? एक। और एक को मैं क्या लिख सकता हूं? एक का क्यूब भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम ऊपर क्या दिख रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। आपको याद नहीं है तो आप इसको याद करें। तो ये लगाएंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन थीटा माइनस वन। सबसे पहले तो ए माइनस बी, ए की जगह हमारे पास है टेन थीटा और बी की जगह हमारे पास है एक, गुणा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू वन, क्या आ जाएगा? टेन थीटा और प्लस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। डिवाइड बटे में हमारे पास क्या है? टेन थीटा गुणा टेन थीटा माइनस का वन। इससे ये कैंसिल हुआ देखो, ठीक है। और देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर थीटा जानते हैं। तो हम ये भी लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड में क्या आ रहा है? टेन थीटा, ये आ रहा है। दोनों को अलग अलग कर देते हैं। देखो इसको मैं पहले लिख देता हूं, या चलो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई भी टेन थीटा, ऐसे लिख दिया हमने। दोनों को अलग अलग कर दिया। ये जो है इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में है, ठीक है। तो यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? वन प्लस, अब इसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं। देखो सेक थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? एक बटे कोस थीटा। तो इसको लिखा मैंने एक बटे कोस स्क्वायर थीटा गुणा, और टेन थीटा को हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक कोस से तो एक कोस कट जाएगा। अब क्या आया हमारे पास? वन प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो वन प्लस वन बाई कोस तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और वन बाई साइन क्या आ जाएगा हमारे पास? कोसेक थीटा। यही हमें सिद्ध करना था आरएचएस। क्लियर है? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ की। क्या सिद्ध करना है? एलएचएस ले लेते हैं फिर से भी हम। वन प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है क्या? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस कोस ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको कोस में चेंज कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वन प्लस वन डिवाइड बाई कोस ए डिवाइड, इसको लिखा मैंने वन बाई कोस ए। तो यहाँ ऊपर लघुत्तम लेना चाहिए। तो क्या आया लघुत्तम? वन और कोस ए का लघुत्तम आया कोस ए। वन से डिवाइड किया कोस ए, कोस ए को एक से गुणा किया तो भी कोस ए, प्लस कोस ए बटे कोस ए एक, एक को एक से गुणा किया एक, डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई कोस ए। कोस ए से कोस ए कटा तो बचा क्या आपके पास? कोस ए प्लस वन या वन प्लस कोस ए, ऐसे लिख दिया। और बटे में क्या है इसके? एक, ठीक है। अब लेकिन सिद्ध तो हमें ये करना है। इसको देखकर पता चल रहा है बटे में क्या है? वन माइनस कोस ए। तो बटे में वन माइनस कोस ए होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या किया? वन माइनस कोस ए से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। किससे पता चला? जो सिद्ध करना है उसको देखकर पता चला, क्योंकि बटे में क्या है? वन माइनस कोस ए। तो बटे में तो हमारे पास है ही नहीं वन माइनस कोस ए, तो हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब ऐसा करने से ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हम क्या जानते हैं? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। और ए का स्क्वायर क्या जानते हैं, एक, तो एक माइनस कोस स्क्वायर ए हम क्या जानते हैं सर्व समीकरण से, साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। यही आपको सिद्ध करना था आरएचएस। फिर यदि हम और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या कह रहा है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस एक बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस एक बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए आपको सिद्ध करना है। कौन सी सर्व समीकरण, कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके। तो यहाँ पे भी हम LHS ले लेते हैं। देखो क्या है LHS, कोस ए माइनस साइन ए प्लस एक डिवाइड कोस ए प्लस साइन ए माइनस एक। ठीक है, ये हमारे पास LHS है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस ये सर्व समीकरण यूज करें तो इस जैसा हो तभी तो यूज करें। तो इस जैसा बनाने के लिए हम क्या करें, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो साइन से यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस एक बटे साइन ए डिवाइड, यहां लिख दिया कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस एक बटे साइन ए। हमने ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो क्या बना हमारे पास, ये तो बना कोट ए और ये माइनस एक बटे साइन ए कोसेक ए और बटे में क्या, ये कोट ए, ये प्लस एक और ये माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला जो वन है, वन की जगह हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लेकर जाएं तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर एक। इसको उधर भेजा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मतलब एक का जो मान है वो ये हम रख सकते हैं, ऊपर वाले एक की जगह रखना है आपको। तो क्या बनेगा देखो, ए, इसको पहले लिख देता हूं मैं प्लस कोसेक ए माइनस वन, तो वन की जगह ये लिखा मैंने क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइड, बट्टे में आपके पास क्या है, कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, जो क्या जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि ये हम यहाँ पे लगाते हैं तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये क्या बना, कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए, इसको पहले वाले को प्लस कर दो, चलो इसको माइनस कर दो, कोसेक ए माइनस कोट ए। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और बटे में आपके पास क्या है, कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। अब देखो यहां पे भी हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे भी है हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए। तो दोनों से ये कॉमन ले लेते हैं हम, कोसेक ए प्लस कोट ए यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां तो बचा हमारे पास एक, और माइनस यहां बचा हमारे पास कोसेक ए माइनस कोट ए, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। ठीक है, या फिर देखो और क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ये है ही हमारे पास, ये देखो
इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 1, ये तो माइनस का कोसेक ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का कोट ए हो जाएगा, डिवाइड बाई, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, इसको पहले लिख देता हूं, इसको बाद में लिख देता हूं, इसको पहले लिखता हूं तो 1 माइनस कोसेक ए और इसको ये प्लस का कोट ए है। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं 2 प्लस 3 बराबर भी 5 और 3 प्लस 2 बराबर भी 5। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, दोनों सेम हो जाएं तो कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या आपके पास, कोसेक ए प्लस कोट ए, यही आपको सिद्ध करना था आरएचएस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, सिक्स्थ की। क्या कह रहा है, फिर से एलएचएस लेते हैं, देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए बराबर आपको सिद्ध करना है क्या, सेक ए प्लस टेन ए। तो ये तो पहले से साइन कोस में भी चेंज है देखो ऑलरेडी, तो कोई एलसीएम जैसा भी नहीं बन रहा, लेकिन देखो रूट में है तो हर का परमेयीकरण कर देते हैं, देखो ठीक है, मतलब इसको आप याद रखिए, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 प्लस साइन ए से हमने इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर तो हमारे पास क्या बना, देखो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा देखो, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो ये लगाया यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा हुआ। तो और लिखा यदि हम इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर ए, तो ये क्या हुआ, कोस स्क्वायर ए, और रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो ये ऊपर वाला तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, और ये बटे वाला जो है वो क्या बन जाएगा, कोस ए, और इनको यदि हम अलग अलग करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, ऐसा लिख देंगे। तो देखो 1 बाई कोस ए तो क्या आ जाएगा, सेक ए, और साइन बाई कोस ए क्या आ जाएगा, टेन ए। ये आपको सिद्ध करना था आरएचएस। क्लियर है? चलो और नेक्स्ट की बात करते हैं। सेवेंथ जो है, यहां पे भी हम क्या ले लेते हैं, एलएचएस। क्या है एलएचएस, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो ऊपर से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, साइन कॉमन दिखाई दे रहा है, तो साइन को कॉमन ले लो, साइन थीटा यदि कॉमन लेते हैं तो यहां तो क्या बना, एक माइनस यहां क्या बना, 2, क्यूब था तो एक बाहर चल गया, क्या बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा, तो यहां क्या बच जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना है, टेन थीटा, साइन बाई कोस, ये तो टेन तो हो गया हमारे पास, ये दोनों कटने चाहिए, देखो ये कटेंगे तभी तो टेन आएगा, और कटते कब है, जब दोनों सेम होते हैं, और सेम होने के लिए या तो इसको आप कोस में चेंज करो या फिर इसको आप साइन में चेंज करो, किसी एक को चेंज करो, किसी को भी चाहे तो ऊपर वाले को चेंज कर दो या फिर इस बटे वाले को चेंज कर दो। देखो जैसे ऊपर वाले के लिए हम लिखे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा, इसको तो मैं लिख देता हूं टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख दिया देखो, और बट्टे में हमारे पास क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा है। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू
ये 1 माइनस से गुणा कराओगे तो माइनस का 2, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या फिर टेन थीटा इंटू, ये इसको पहले लिख देता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और बट्टे में हमारे पास क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, टेन थीटा। यही आपको सिद्ध करना था आरएचएस, राइट हैंड साइड। फिर यदि हम इसके एर्थ की बात करते हैं, एर्थ क्या कह रहा है देखो, फिर से एलएचएस ले लेते हैं हम, क्या है एलएचएस, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एलएचएस है। तो क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ही जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। देखो ये लगा देते हैं दोनों जगह, तो क्या बनेगा, यहां तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, ये तो 2ab प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी यदि हम लगाएं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। देखो अब यदि हम बात करें, देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोसे, ये कोस स्क्वायर ए, इसका मान कितना, 1, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए, और इसको भी इसके पास लिख देता हूं कोस स्क्वायर ए प्लस, इसको मैंने लिखा 2 साइन ए, कोसेक ए को मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाई साइन ए, ऐसा लिख दिया, और क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए, इसको लिख दिया, इसको हमने पहले उधर लिख ही दिया, प्लस ये 2 कोस ए, सेक ए को लिख दिया मैंने 1 डिवाइड बाई कोस ए, और ये लिखा हुआ है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, कोस से कोस से कटा, साइन से साइन ए कटा, और इसका मान देखो सर्वसमय का हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और हम क्या जानते हैं, देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हम जानते हैं, और क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी हम जानते हैं। तो इसकी जगह तो 1 लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो क्या बनेगा, देखो ये तो 1, ये हमारे पास 2, ये भी हमारे पास 2, इसको भी लिख देता हूं मैं, प्लस इसकी जगह लिखा मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसकी जगह लिखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब देखो ये कितने, 2 और 2 4, एक 5, एक 6 और एक 7, 7 प्लस इसको लिख दिया टेन स्क्वायर ए प्लस ये कोट स्क्वायर ए, ये आपको सिद्ध करना था आरएचएस, हेंस प्रूव। फिर यदि हम और नेक्स्ट की बात करें, नाइन्थ की, तो क्या है नाइन्थ, इसमें भी हम एलएचएस ले लेते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, बराबर हमें सिद्ध करना 1/10 ए प्लस कोट ए, ये हमें सिद्ध करना। तो साइन कोस में चेंज करते हैं, इसको मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई साइन ए माइनस का साइन ए इंटू, इसको मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई कोस ए माइनस का कोस ए। तो लघुत्तम ले लेते हैं, इसके बट्टे में 1 है,
इसके भी बट्टे में क्या है 1। इनका भी लघुत्तम ले लेते हैं, इनका भी लघुत्तम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो साइन ए, साइन ए से साइन ए गया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो भी 1, माइनस ये साइन ए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। यहां भी हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या कोस ए, कोस से कोस गया 1, 1 को 1 से गुणा करोगे तो भी 1, और ये कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस, देखो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, तो हम जानते हैं क्या कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं क्या साइन स्क्वायर ए। ये दोनों लगा देते हैं हम यहाँ ऊपर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, गुणा ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए। साइन से एक साइन कट जाएगा, कोस से एक कोस कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास ऊपर कोस ए इंटू साइन ए, ये आया। लेकिन ये तो हमें सिद्ध ही नहीं करना था, सिद्ध तो हमें करना 1/tan a प्लस कोट ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो मैं बटे में 1 लिख दिया, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कोस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका मान कितना होता है 1। और अब इसको, ये ऊपर वाले को इनके बट्टे में ले आता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड कोस ए इंटू साइन ए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। देखो वापस ऊपर चल जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दो, देखो 1/, इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए इंटू साइन ए, प्लस इसको मैंने लिखा कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए इंटू साइन ए। एक कोस से एक कोस कटा, एक साइन से एक साइन कटा, क्या बचा 1/, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा tan ए, प्लस कोस बाई साइन क्या आ जाएगा कोट ए। यही आपको सिद्ध करना था RHS, या आप यहां पर इसको छोड़कर ये RHS को भी सोल्व कर सकते हैं साइन कोस में चेंज करके, वो भी सही है। या फिर आप इसी से लाना चाहते हो तो ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो यदि हम इसके लास्ट 10 की बात करते हैं, तो पहले LHS को ले लेते हैं, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को सोल्व करके क्या लाना है tan स्क्वायर ए, ये लाना है। तो देखो हम सर्व समीकरण जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ये हम जानते हैं। तो ये लगाया हमने यहाँ पे, क्या आ जाएगा ये सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। साइन कोस में चेंज कर देते हैं, तो इसको मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, और इसको मैंने लिखा 1/, साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख दिया। 4 संख्या डिवाइड में है तो पहली और चौथी को ऊपर लिख देंगे, ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए गुणा 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए इंटू 1। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करना था। फिर ये बीच वाले को उठाते हैं, मध्य पद, एक माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, इसको ले लेते हैं।
तो साइन कोस में चेंज कर देते हैं इसको भी। तो 1 - sin A डिवाइड बाई कोस ए डिवाइड, इसको लिखा 1 - कोस ए डिवाइड बाई साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। इसके बटे में क्या है 1, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ। क्या आ जाएगा एलसीएम? कोस ए, एक का भाग दिया कोस ए गुणा 1 कोस ए, माइनस कोस ए एक को साइन ए से गुणा किया तो साइन ए, डिवाइड, यहां पे भी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके बटे में क्या है 1, एलसीएम क्या आया साइन ए, तो ये क्या आ जाएगा साइन ए माइनस का कोस ए, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो फिर से देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। आप डायरेक्ट याद रखो, चार संख्याएं डिवाइड में हो तो पहले और चौथे को ऊपर लिख दो, दूसरी और तीसरी को नीचे लिख दो बस। डिवाइड बाई कोस ए गुणा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब ये तो है साइन ए माइनस कोस ए, और ये है कोस ए माइनस साइन ए, तो इसमें से मैं माइनस यदि कॉमन ले लेता हूं तो ये तो प्लस का हो जाएगा साइन ए, और ये माइनस का हो जाएगा कोस ए, इंटू हमारे पास है साइन ए, डिवाइड ये कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, तो माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और स्क्वायर जो है वो किसी भी नंबर को क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है, कोई नेगेटिव में भी लिखा हुआ है उसको भी क्या कर देता है पॉजिटिव, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये आपको सिद्ध करना था आरएचएस। दोनों पक्षों को हमने सोल्व करके आरएचएस टेन स्क्वायर ए के बराबर लिया है, और ये आपकी प्रश्नावली 8.3 जो है वो कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 9 के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।